और घाटी में आतंक की सफाई के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिसकी बौखलाहट में अब आतंकी टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना की मुस्तैदी से आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में असफल रहे हैं, जिसकी वजह से आईएसआई और आतंकी संगठन टारगेट किलिंग के जरिए अपनी बौखलाहट को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के सूरवीरों के एक्शन से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह पर घाटी में आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठनों की बेचैनी बढ़ गई। सीमा पार इमरान खान और जनरल बाजवा की रातों की नींद उड़ गई। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ही भारत सरकार की तरफ से सेना और पुलिस को खुली छूट दी गई। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमारे जवान एक के बाद एक आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और सेना के इसी एक्शन से आतंकी संगठनों की बौखलाहट बढ़ गई है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आतंकी संगठन घाटी में कायराना हरकतों को अंजाम देने में जुट गए हैं। आतंकी संगठन एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रविवार देर रात आतंकियों ने बटमालू एरिया में पुलिसकर्मी तौसीफ अहमद को गोली मार दी। कश्मीर के दोनों बड़े राजनीतिक दल ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। श्रीनगर के बटमालू में 29 वर्षीय पुलिसकर्मी पर किए गए कायरतापूर्ण हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। निंदा के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। वहीं पीडीपी ने ट्वीट कर लिखा, बटमालू में हुए हमले से व्यथित हैं, जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही तौसीफ अहमद की जान ले ली। उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। पुलिसकर्मियों के टारगेट किलिंग की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले आतंकियों ने 22 जून को परवेज अहमद, 12 सितंबर को अर्शिद अहमद और 7 नवंबर को तौसीफ अहमद वानी को भी अपना निशाना बनाया। आतंकियों की बौखलाहट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि आतंकी पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने अक्टूबर महीने में जिन लोगों को अपना निशाना बनाया, उनमें छत्ता बल के अब्दुल रहमान गुरु, एसडी कॉलोनी बटमालू के पीडीडी कर्मी मोहम्मद शफी डार, बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू, बिहार के प्रवासी वीरेंद्र पासवान, राजा रेशी देव, जोगिंदर रेशी देव और अरविंद कुमार, बांदीपुरा के मोहम्मद शफी सोनू, आलूची बाग की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, जम्मू के दीपक चंद, कुकरनाग के परवेज अहमद, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कारीगर सगीर अहमद और अनंतनाग के रहने वाले शाहिद एजाज शामिल हैं। टारगेट किलिंग दरअसल आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने 2017 में 220, 2018 में 271, 2019 में 163, 2020 में 232 और अक्टूबर 2021 तक 150 आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर थे। टारगेट किलिंग को लेकर उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी की। आतंकियों के नापाक मंसूबे को रोकने की कोशिश जारी है। भले इस काम को पूरा करने में थोड़ा वक्त लग रहा हो, लेकिन हर किसी को भरोसा है कि जल्द ही घाटी से आतंक का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। मीर फरीद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मीर फरीद, अगर हम इस महीने की इसी साल की बात करें, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए 150 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। यही वजह है कि बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि अब टारगेट किलिंग के जरिए अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं आतंकी। जी बिल्कुल, टारगेटेड किलिंग्स लगातार हो रही हैं और अक्टूबर के महीने में 45 लोग जो हैं, अगर आप सुरक्षा बलों की बात करें, सिविलियंस की बात करें, मिलिटेंट 45 लोग जो है मारे गए थे पूरे जम्मू कश्मीर में। पिछले कुछ समय से, जैसे जब से गृह मंत्री अमित शाह यहां आए थे, एक नया सिक्योरिटी प्लान की बात हुई थी श्रीनगर के लिए, जिसमें कई सारे जो है कदम उठाए गए थे और उम्मीद ये थी कि शायद ये रुक जाए। लेकिन कल शाम को फिर एक बार एक टारगेटेड अटैक हुआ। तौसीफ अहमद, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का रहता है, जो कि सिर्फ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करता है, उसमें काम करता था और घर में जो है घर के बिल्कुल करीब इसको टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया गया है। उसके बाद से सुरक्षा फिर एक बार बढ़ा दी गई है पूरे श्रीनगर में और जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि कोशिश तो कर रही है पूरे सुरक्षा तंत्र जो है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि ऐसी किलिंग्स को रोका जाए, लेकिन अभी भी किलिंग्स हो रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। जी।